दोस्तों पिछले कुछ सालों से रशिया के ऊपर अमेरिका और उसके मित्र देशों ने मिलकर रशिया के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध यानी इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने की बराबर चर्चा हो रही है। जब भी रशिया को धमकाया जाता है तब यूएस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश रशिया को कहते हैं कि हम उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा के रशिया को बर्बाद कर देंगे, लेकिन व्लादिमीर पुतिन और रशियन सरकार के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ती है। फिर भी आज के समय रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला करने की वजह से 24 फरवरी को यूएस, यूके और फ्रांस रशिया के ऊपर नए सैंक्शन लगाना शुरू कर दिए हैं और जापान ने भी अमेरिका के साथ दिया है। फिर भी रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगाने के बावजूद भी रशिया की इकोनॉमी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। 2014 में रशिया ने जब क्रीमिया को कब्जा किया तब से रशिया के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी रशिया की इकोनॉमी और भी कमजोर नहीं हुई है। अमेरिका के साथ दुनिया के कई सारे देश रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने के बावजूद भी पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर हमला शुरू कर दिया है। तो दोस्तों एक सवाल उठता है कि आखिर रशिया की इकोनॉमी में ऐसा क्या सिस्टम है जो इतने आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी रशिया की इकोनॉमी को कुछ भी नुकसान नहीं हो रही है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कैसे रशिया की इकोनॉमी अमेरिका के द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध को भी रशिया आसानी से झेल लेती है। यूरोपियन यूनियन ने भी रशिया के कई सारे बैंकों के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं, फिर भी रशिया के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ती है। दोस्तों रशिया की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है। पिछले 15 सालों से इसकी पॉपुलेशन और भी कम हो रही है। तो 14 करोड़ 50 लाख आबादी वाला इस देश में बेरोजगारी बहुत कम है। रशिया में लेबर शॉर्टेज भी ज्यादा नहीं है और सस्ते लेबर न होने की वजह से रशिया की इकोनॉमी बहुत धीरे धीरे ही ग्रो करती है। लेकिन दुनिया के किसी और देश की तरह रशिया की इकोनॉमी ग्रो नहीं करती। जिस तरह ईरान, वेनेजुएला, इंडिया और चाइना जैसे देश की इकोनॉमी ग्रो करती है उसी तरह रशिया की इकोनॉमी ग्रो नहीं करती। तो अमेरिका ने ईरान, वेनेजुएला, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बावजूद ये सारे देश तो कंगाल हो गए, लेकिन रशिया की इकोनॉमी इन सारे आर्थिक प्रतिबंधों को आसानी से झेल लेती है। अमेरिका की आर्थिक प्रतिबंध की वजह से ईरान ने तो न्यूक्लियर बम बनाना बंद कर दिया, लेकिन आज तक रशिया के ऊपर उसकी आर्थिक प्रतिबंध कोई भी काम नहीं करती। इसका सबसे बड़ा वजह है रशिया की गैस पाइपलाइन। रशिया की गैस पाइपलाइन के ऊपर यूरोप के सारे देश निर्भर करती है, क्योंकि रशिया दुनिया की सबसे बड़ा गैस प्रोड्यूस करने वाला देश है। यूरोपियन देश जो काफी ठंडे होते हैं वहाँ पर हर घर में गैस सप्लाई करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ठंड के मौसम में यूरोप की हर घर में टेम्परेचर माइनस में ही रहती है और उनके घर को गर्म रखने के लिए हर घर को गैस की जरूरत भी होती है। और आम आदमी के लिए सस्ती गैस मुहैया करना और सरकार की मजबूरी ही होती है। तो जो भी देश कहते हैं कि हम रशिया के साथ रिलेशन तोड़ देंगे, रशिया से गैस नहीं खरीदेंगे, तो ठंड के मौसम में उनके देश के नागरिकों को ठंड में ही रहना पड़ेगा। ठंड के मौसम में जब टेम्परेचर -10 डिग्री से -25 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है, घर में गैस ना जलाने से आदमी की जान भी चली जा सकती है। आज के समय यूरोप के हर घर में हीटिंग सिस्टम मौजूद है और वो सभी रशिया के गैस के ऊपर ही निर्भर करते हैं। यूरोप की सारी देशों को गैस प्रोवाइड करने के लिए रशिया ने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जैसे पाइपलाइन को रशिया ने पूरे यूरोप में ही फैला दिया है और सस्ती गैस यूरोप को सप्लाई करती है। जर्मनी और इटली जैसे देशों ने तो अपनी 50% गैस रशिया से ही तो खरीदे है। अगर रशिया अपनी गैस पाइपलाइन को बंद कर देते हैं तो इन देशों के आधे घरों के अंदर लोग ठंड की वजह से ही मारे जाएंगे और मैसेडोनिया, फिनलैंड और बुल्गारिया जैसे देश अपनी 100% गैस रशिया के ऊपर ही निर्भर करते हैं। तो अमेरिका कितनी भी प्रेशर इन यूरोपियन देशों के ऊपर लगाए, फिर भी ये सारे यूरोपियन देश रशिया के साथ रिलेशन खराब नहीं करना चाहेंगे। यूरोपियन देशों ने रशिया के ऊपर इस निर्भरता को देखते हुए वो रशिया के साथ अपने रिलेशन खराब नहीं करना चाहेंगे और रशिया के ऊपर वो कमजोर आर्थिक प्रतिबंध लगाते हैं, नहीं तो रशिया की हिट लिस्ट में उन देशों की नाम भी आ जाएगी। लेकिन दोस्तों यूनाइटेड किंगडम रशिया के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाती है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम गैस के लिए रशिया के ऊपर निर्भर नहीं करती। लेकिन यूरोप की बाकी देशों ने रशिया के डर से उसके ऊपर कड़े आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। दोस्तों रशिया के ऊपर कोई भी आर्थिक प्रतिबंध काम नहीं करने की दूसरा कारण है कि रशिया की इकोनॉमी एशिया और अफ्रीका की बाकी देशों की तरह काम नहीं करती है। जैसे कि एशिया और अफ्रीका के किसी देश में एक पर्टिकुलर भारी मात्रा की एक मिनरल मिलता है तो उस मिनरल को बेचकर वो देश तो अमीर बन जाती है और वो मिनरल जब खत्म हो जाती है तो वो देश कमजोर हो जाती है। जैसे कि वेनेजुएला में भारी मात्रा में तेल होने की वजह से वेनेजुएला क्रूड ऑयल बेचकर अमीर हुआ था, लेकिन कुछ साल बाद वो देश कंगाल हो चुकी है। जब किसी देश की मिनरल बेचकर वो अमीर होती है और वो मिनरल जब खत्म हो जाती है तो वो देश कंगाल पर आ जाता है। इकोनॉमी में इस तरह की घटना को डस्ट डिजीज कहते हैं। लेकिन दोस्तों रशिया की इकोनॉमी इसकी बहुत सारे सेक्टर के ऊपर निर्भर करती है, जैसे कि रशिया की एग्रीकल्चर, यानी रशिया दुनिया की दूसरा सबसे बड़ा गेहूं प्रोड्यूस करने वाला देश है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और रशिया हर साल
300 से 400 बिलियन डॉलर के हथियार दुनिया भर में बेचती है। जैसे इंडिया और चाइना और तुर्की जैसे देश रशिया से बिलियंस ऑफ डॉलर हर साल हथियार खरीदते हैं। आईटी सेक्टर में भी रशिया काफ़ी आत्मनिर्भर है। आज हम जो टेलीग्राम ऐप यूज कर रहे हैं वो भी रशिया के ही एक कंपनी है। तो रशिया ने अमेरिका, चाइना जैसे देशों की तरह अपनी बहुत सारे सेक्टर को अपने देश में अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने के लिए खोल रखा है। जिस तरह वेनेजुएला और ईरान जैसे देशों में सिर्फ एक ही नेचुरल रिसोर्सेस पाया जाता है और उनकी इकोनॉमी उस नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर एक ही मात्रा में निर्भर करती है। इसी तरह की गलती रशिया कभी भी नहीं करती है। रशिया अपनी हर सेक्टर में ही अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाती है। दोस्तों, रशिया की इकोनॉमी स्ट्रांग होने की उसकी और एक कारण है रशिया की ट्रेड सरप्लस। रशिया की ट्रेड सरप्लस हर साल बढ़ती जा रही है। यानी रशिया जितना सामान खरीदता है उससे बहुत ज्यादा सामान वो बेचती है। यानी रशिया की इंपोर्ट कम है और उसकी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है। दोस्तों, रशिया ने जानबूझकर ही अपनी इंपोर्ट को ही कम रखती है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि रशिया की फॉरेन रिजर्व कम नहीं होगा। रशिया हर साल अपनी ट्रेड एक्सपोर्ट को पॉजिटिव में ही रखती है, जिसकी वजह से आज रशिया दुनिया की चौथा सबसे बड़ा फॉरेन रिजर्व रखने वाला देश है। 2020 में रशिया ने दुनिया भर के देशों को अपने सामान बेचकर 10.8 बिलियन डॉलर की लाभ पाया था। लेकिन 2021 में रशिया को 2020 की तुलना में 2 गुना लाभ मिला था। दोस्तों, 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया था तब पश्चिमी देशों ने रशिया के ऊपर कई सारे आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, जिसकी वजह से उस समय रशिया की महंगाई दर 20% तक हो गई थी। लेकिन उस घटना के बाद रशिया ने एक सबक सीखा कि कभी भी वो पश्चिमी देशों के ऊपर निर्भर नहीं करती। जब 2014 में रशिया के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे तब रशिया ने अपनी फॉरेन रिजर्व का इस्तेमाल करके अपने देश की इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाया था। 2020 तक रशिया की फॉरेन रिजर्व दुनिया की चौथा सबसे बड़ा फॉरेन रिजर्व वाला देश है, जबकि भारत की इकोनॉमी रशिया से 2 गुना है। फिर भी रशिया अपनी फॉरेन रिजर्व को हमेशा ही स्ट्रांग रखती है। आज के समय रशिया की फॉरेन रिजर्व 640 बिलियन डॉलर के आसपास ही है। दोस्तों, रशिया की इकोनॉमी स्ट्रांग होने की और एक वजह है कि रशिया की गोल्ड रिजर्व। यदि कल को अमेरिका रशिया की डॉलर के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाती है तो रशिया अपनी गोल्ड रिजर्व का इस्तेमाल करके अपनी इकोनॉमी को फिर से स्ट्रांग बना देती है। लेकिन इंडिया और चाइना जैसे विशाल पॉपुलेशन वाले देशों के ऊपर यदि आर्थिक प्रतिबंध लगती है तो वो सारे देश रशिया की तरह अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एक देश को जिंदा रहने के लिए जो भी चीजों की जरूरत पड़ती है वो सारी चीजों के सेक्टर को रशिया ने अपने ही देश में डेवलप करके रखा हुआ है। जैसे कि ऑयल, गैस, मिनरल और फूड, मेडिसिन जैसे सेक्टर में रशिया आज आत्मनिर्भर बन चुकी है। यदि रशिया के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगती है तो रशिया कई सालों तक कोई भी सामान दूसरे देशों से आयात ना करके भी वो चला लेगी। दोस्तों, रशिया की गोल्ड रिजर्व हर साल बढ़ती जा रही है। भारत की इकोनॉमी रशिया की इकोनॉमी से 2 गुना होने के बावजूद भी भारत की गोल्ड रिजर्व सिर्फ 754 टन है, जबकि रशिया की गोल्ड रिजर्व 2300 टन मौजूद है। दोस्तों, आज रशिया जिस तरह अपनी गोल्ड रिजर्व को बढ़ाते जा रहा है, अगले 2 या 3 सालों में वो फ्रांस और इटली जैसे देशों को पीछे छोड़कर गोल्ड रिजर्व करने में वो दूसरे स्थान आ जाएगा। तो दोस्तों, रशिया के इस तरह की आर्थिक प्रतिबंध से बचने के लिए उपाय ढूंढ लिया है, जिसकी वजह से अमेरिका जितना भी सैंक्शन रशिया के ऊपर लगाए फिर भी रशिया की इकोनॉमी को उसकी कोई भी अफेक्ट नहीं करती। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।